जजों की तादाद और सर्विसेज चीफ की मुद्दत बढ़ाने का फैसला। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 34 तक बढ़ाने का बिल मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया। ऐवान ने बिल की इश्तिक़बाल मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल भी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की मुद्दत बढ़ाकर 5 साल की जाएगी। कौमी असम्बली ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया, जो ऐवान ने मंजूर कर लिया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में मजीद तरमीम के बिल की भी इश्तिक़बाल मंजूरी दी गई। पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर। हुकूमत तमाम बिल्स ज़िमनी एजेंडे के जरिए लाई। जजों की तादाद बढ़ाने का बिल सेनेट में भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 34 तक बढ़ाने के तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाकर 12 करने के बिल की भी मंजूरी। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने का बिल भी मंजूर। इरफान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास, दीगर कई बिल्स की भी मंजूरी दी गई। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी, अपोजिशन की शदीद नाराजगी, ऐवान में शदीद हंगामा आई। शाहिद खटक, शेख वकास, फैसल गंडापुर की हुकूमती अरकान से हाथापाई। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म की तरफ बढ़ने की कोशिश नाकाम बनाई। अपोजिशन अरकान ने बिलों की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान में नारे लगाए, डेस्क भी बजाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन वाले सुनना चाहते हैं ना सुनेंगे। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास 2 घंटे 40 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। वक्फा सवालात मुअत्तल किया गया। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी सदर का फैसला आज होगा। कांग्रेस के दोनों ऐवानों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। सेनेट की 34 और ऐवानी नुमाइंदगान की 435 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स में पहुंचा दी गईं। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7.5 करोड़ से ज्यादा शहरी वोट डाल चुके। 4 करोड़ 10 लाख अफराद ने पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट किया। अमेरिका में इलेक्शन, उम्मीदवारों ने भरपूर मुहिम चलाई। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस वोटर्स को कायल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें करते रहे। मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स में कमला हैरिस को ट्रंप पर 1 पॉइंट की बरतरी हासिल है। दोनों उम्मीदवारों ने 5 सब पलटने वाली रियासतों पर तवज्जो मरकूज रखी। कमला हैरिस मिशिगन में सरगर्म रही। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया पर निगाहें जमाईं। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने पर है। बड़े इलेक्शन की बड़ी कवरेज, एक न्यूज हेडक्वार्टर से अमेरिका की हर एक रियासत तक। कौन होगा व्हाइट हाउस का नया वकील? फैसले की घड़ी आ गई। क्या मुस्लिम कम्युनिटी के अहम मसाइल हल हो पाएंगे? पाकिस्तान के लिए अमेरिका में तब्दीली कितनी अहम होगी? पाक अमेरिका ताल्लुकात पर क्या होंगे असरात? वाशिंगटन डीसी और एक न्यूज हेडक्वार्टर से माहिरीन के तज्जिए। आर्मी एक्ट में तरमीम से बहुत से अफसरों का वक्त ज़ाया होगा। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करके अफसरों की तरक्कियाँ रोकी गईं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले यही क़वानीन मुस्तक़बिल में पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा बोले, हुकूमत कानून साजी करके अदलिया को अपने ताबे करना चाहती है। ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए। अपने मौके पर कायम है, कोई समझौता करेंगे न मुफाहमत। जजों की तादाद सोच विचार के बाद 34 तक बढ़ाई गई। जज 16 हों, 20 से 28 तयन जुडिशल कमीशन करेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार और हाई कोर्ट बास अरसे से जजों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा कर रही थी। जुडिशल कमीशन फैसला करेगी आइनी बेंचेस में कितने जजेस और रजिस्ट्री बेंचेस में कितने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़ती जा रही है।
فضل الرحمان کی تعدادی دہشت گردی قوانین میں مجوزہ ترمیم کی مخالفت، کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ایسے قوانین بنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس طرح کی ترمیم کی گئی تو جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ آئین پارلیمنٹ اور 26ویں آئینی ترمیم کی توہین ہوگی۔ حکومت اپنے ہی عمل کی نفی کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی سے تعلقات معمول پر لاتے ہیں تو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنی جلد بازی سے پہلے کبھی قانون سازی نہیں ہوئی۔ تینوں سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر کی پروگرام ریڈ زون 5 وذ فہد حسین میں گفتگو۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ جلد بازی میں قانون سازی کرنے کو احسن اقدار نہیں سمجھتا۔ بل تو آخر پاس ہونے ہی تھے، مگر اسمبلی میں ان پر بحث ہوتی تو اچھا ہوتا۔ ترجمان JJY اسلم غوری کہتے ہیں حکومت نے بھونڈے انداز میں قانون سازی کی۔ شرح سود میں یکمشت 2.5% کی بڑی کمی، پالیسی ریٹ 220 پوائنٹس کی کمی سے 15% مقرر۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے MPS اجلاس کے بعد مہنگائی توقع سے زیادہ تیزی سے کم ہوئی۔ سخت زری پالیسی موقف مہنگائی میں کمی کے رجحان کو برقرار رکھنے میں بدستور کردار ادا کر رہا ہے۔ آرمی چیف نے سینٹر فار انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کا افتتاح کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پیس کیپنگ ٹریننگ سینٹر کی 28ویں سالانہ کانفرنس۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کانفرنس کے مہمان خصوصی تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ عالمی امن کو خطرات اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کی کوششوں کے باوجود فلسطین کشمیر میں مظالم جاری ہیں۔ لاہور کو اسموگ کے نئے اسپیل کا خطرہ، آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت سے ہواؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہوگا۔ محکمہ ماحولیات نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور اور گرد و نواح میں داخل ہونے والی ہوا کی رفتار 4 سے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس پھر سے شدید متاثر ہو جائے گا۔ ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے نہ نکلنے اور ماسک کے استعمال کی ہدایت۔